नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बारे में एक अपडेट लेने के लिए। अपडेट यह है कि यहां पर हाल ही में कुछ लोग सड़कों पर उतरते हैं, बड़ी संख्या में इस तरह से रोड पर उतर कर आते हैं। रोड पर उतर कर आने के बाद डिसाइड करते हैं कि आओ कुछ तूफानी करते हैं, और तूफानी करने के नाम पर वो निकल पड़ते हैं बाजार में, और जिस दुकान से पिज्जा खरीद नहीं सकते थे उसे तोड़ने निकल पड़ते हैं। कुछ इस तरह से इस दुकान को तोड़ दिया जाता है। दुकान के साथ साथ केएफसी जो ब्रांड है उसकी दुकान को भी तोड़ दिया जाता है। बांग्लादेश के अंदर केएफसी को लुटता हुआ आप देख ही सकते हैं। आपने हालांकि बांग्लादेश के अंदर पहले प्रधानमंत्री की इज्जत को भी तार तार होते देखा है। आपने देखा है कि किस तरह ये अनपढ़ गंवार लोग एक प्रधानमंत्री के आवास में एंट्री करते हैं और एक महिला के वस्त्रों के साथ बदसलूकी करते हैं। उनसे वैसे और ज्यादा एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है, लेकिन आज तो एक्सट्रीम है। और एक्सट्रीम इस बात का है कि इन लोगों ने जिस चीज पर रिएक्शन दिया है उसे देखकर लग रहा है कि संभवतया एक समय पर जो ट्यूबलाइट आती थी जिसे ऑन करने के बाद कुछ मिनटों बाद जलती थी, बांग्लादेश कुछ वैसी हरकत कर रहा है। खैर, बताएंगे सारी चीजों को, लेकिन इससे पहले आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं जिसमें एक शोरूम है जो कि बाटा का है। बाटा जनरली इंडिया के अंदर इंडियन ब्रांड की तरह फीलिंग देता है। यहां पर बाटा के शोरूम के अंदर किस तरह से तोड़फोड़ के बाद माल लूटते हुए ये युवा बांग्लादेश के अवामी क्रांति, आपको क्रांतिकारी सड़कों पर दिख रही है। किस तरह से ये लूट खसोट करके बिल्कुल त्योहार मना रहे हैं कि इनको जैसे इनके अब्बू कह गए थे कि बेटा जाओ और उस दुकान को लूट कर ले आओ, इस तरह से जैसे कि ये अपने आप के लिए कुछ गिफ्ट लेने यहां आए हों, वैसा कुछ बर्ताव करते हुए यहां पर आपको बांग्लादेशी सो कॉल्ड क्रांतिकारी दिखाई दे रहे हैं। फक्र है इनके देश को इनके ऊपर। अब ये जो फक्र वाले लोग हैं ये पाए कहां जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। और भाई साहब, इनके लिए चच्चा जो है वो इतने ज्यादा कामयाब नेता हो गए हैं, जो यहां के केयर टेकर बने हुए हैं एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, कि उनकी सरपरस्ती में ये ओसामा बिन लादेन तक को पसंद करने लगे हैं। हेडलाइन बनने लगती है कि साहब बांग्लादेश के अंदर केएफसी, बाटा, पिज्जा हट, इन सब दुकानों को तोड़ दिया जाता है। इन दुकानों को तोड़फोड़ करने का कारण खोजा जाता है। कारण खोजा गया तो बोले कहीं किसी को फेसबुक पर एक अपडेट दिख गया था। क्या दिख गया था? कि ये तीनों कंपनी इजरायली हैं। भाई साहब, हद तो इस बात की है कि इन्हें इतना लेट क्यों दिखा? चलो, तुमने तोड़फोड़ करनी थी, कर ली, समझ में आया। भाई 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा पर अटैक किया था, क्योंकि रिटेलिएटरी अटैक था। पहले गाजा की तरफ से हुआ था, फिर बदले के अंदर इजराइल एक्टिवेट हुआ था। लेकिन उस एक्टिविटी के बाद अब लगभग दूसरा साल होने जा रहा है, 1.25 साल तो लगभग हो ही चुके हैं। इसके बाद बांग्लादेश आज उठता है और उठ करके इस बात पर गुस्सा निकालता है कि हमें लगता है कि केएफसी, प्यूमा, बाटा, डोमिनोज, पिज्जा हट, इन सब में इजराइल का पैसा लगा है, इसलिए इन बाजारों को, इन दुकानों को तोड़ा जाए। भाई साहब, नेतन्याहू से इनकी दुश्मनी ये इतने दिन बाद जागी है कि लोग इनके इतने लेट जागने पर भी मजाक बना रहे हैं। चलो, तुमने दुकान गलत फोड़ दी, हालांकि इस दुकान का इजराइल से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस बात का मजाक बना रहे हैं कि कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया भाई साहब? मतलब इस घटना को हुए लगभग 1.25 साल हो गया है। आज आप जाग रहे हैं इसलिए कि इजराइल गाजा पट्टी पर बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न करता है, लोगों पर यातनाएं करता है। हम बदला लेंगे और बदला लेकर के इजराइल को सबक सिखाएंगे। और बेचारे इजराइल का यहां कुछ लेना देना भी नहीं है। प्यूमा, डोमिनोज, केएफसी इजराइल की कंपनियां नहीं हैं। बाकायदा प्यूमा के साथ एक बार इजराइल का नाम जुड़ा था जब इन्होंने इनकी क्रिकेट टीम, इनकी जो फुटबॉल टीम है उसको स्पॉन्सरशिप दी थी। उसके बाद 2024 में वो भी खत्म हो गया। डोमिनोज एक अमेरिकी कंपनी है जिसको भारत की जुबिलैंड फूड वर्क्स लिमिटेड के द्वारा फ्रेंचाइज किया जाता है बांग्लादेश के अंदर। केएफसी भी एक अमेरिकी कंपनी है। डोमिनोज, केएफसी, प्यूमा, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड हैं। और बाटा एक चेक रिपब्लिक कंपनी है। चेक के अंदर चेक गणराज्य जो है वहां से यूरोपियन कंपनी है। इसका भारत से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन भाई साहब, इन लोगों ने यह कहते हुए तोड़फोड़ मचा दी कि नहीं, इनका इजराइल से कनेक्शन है, और चूंकि हम इजराइल पर खफा हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेशियों को अपने देश में कोई विदेशी ब्रांड दिखा तो उन्हें लगा कि विदेशी ब्रांड है तो हो सकता है कि अमेरिका का हो, तो चलो फोड़ देते हैं। लेकिन अमेरिका का नाम कैसे लें, चच्चा भूखे मर जाएंगे, तो बोले चलो इजराइल के नाम पर फोड़ते हैं। गुस्सा होने को ये अमेरिका पर ही है, लेकिन अमेरिका पर गुस्सा कर नहीं सकते। ऐसे ही इजराइल का नाम लेकर उस पर गुस्सा निकाल लिए। सही मायने में अब बस कोई आदमी जाकर यह बता दे अमेरिका वालों को कि सर, इजराइल का तो नाम लिया गया है, यह आपसे खफा थे, आपने 9 तारीख को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया,
बांग्लादेश कपड़े बेच के तो पैसे कमाता था, आपने उस पर भारत से भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया। इनके यहां पहले ही मंदी आ रखी है और एक्सपोर्ट और घट गया, तो बेरोजगार और कुछ नहीं तो क्या करेंगे, आपकी दुकानों को फोड़ेंगे, या आप ही की दुकानों को फोड़ने आए थे, बस बिल फाड़ दिया गया है इजराइल के नाम पर। क्योंकि यह तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इजराइल के नाम पर इतना नुकसान अमेरिकी ब्रांड्स का कैसे हो सकता है। अमेरिकी ब्रांड्स का नुकसान होता है, और ये वही वाली बात है कि भाई साहब बुरा मान गए, हम तो बस आपसे मजाक कर रहे थे। ये कुछ इस तरह के अंदाज में इन्होंने अमेरिकी ब्रांड्स को नुकसान पहुंचाया। अब इजराइल के नाम पर फटा जो अमेरिकी ब्रांड है, अमेरिका इस पर क्या रिटेलिएशन करता है, ये देखने की बात होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बड़ी सोची समझी प्रकार की प्रोटेस्ट लग रही है। नाम इजराइल का हो रहा है, लेकिन ओसामा बिन लादेन के पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं, आईसिस के पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। ऐसे में हमास के प्रति समर्थन दिखाने का बांग्लादेशी 1.25 साल बाद जागा हुआ यह तरीका अपने आप में लोगों को हैरान कर रहा है। हैरान होने वाली बात भी है, क्योंकि हमास के खात्मे को तो ट्रंप पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं। आपको याद होगा 19 जनवरी को बाइडेन जाते जाते हमास और इजराइल के बीच में शांति समझौता करा गए थे, लेकिन इजराइल माना नहीं। 18 मार्च को उसने सीज फायर तोड़ दिया। उसके बाद से 1000 लोगों की अब तक वो जान ले चुका है और 3000 से ज्यादा लोगों को गाजा में घायल कर चुका है। ऐसे में गाजा के अंदर अभी भी हमास के जो भी ताजा ताजा पनपे हुए लीडर्स थे, उन सबका भी सफाया बखूबी चल रहा है, क्योंकि इस समय पर ट्रंप का हाथ इजराइल के नेतन्याहू पर जो है, हाल ही में जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुए, नेतन्याहू ट्रंप से मिलकर जो आए थे। ऐसे में बांग्लादेश जो रेसिप्रोकल टैरिफ से पीड़ित चल रहा है, उसे अपने देश में इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा किया जा रहा यह कार्य पसंद आ रहा ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका ने हाल ही में चीन को भी एक संदेश दिया था कि मेरे खिलाफ बोलोगे तो बहुत नुकसान पाओगे। अब ऐसे में बांग्लादेश अमेरिका के खिलाफ सीधा बोलने की तो हिम्मत कर नहीं पाया, तो अमेरिकी ब्रांड्स को नुकसान पहुंचाया और बिल बेचारे इजराइल पर फाड़ दिया। लेकिन इजराइल को बस ये पता ना चल जाए कि ये हमारे से इतनी नफरत करते हैं। ऐसे में पता चले कि कुछ और यहां पर फटने लगे। ऐसे में एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, और इस तस्वीर के अंदर इनका एक जबरदस्त हुनर दिखाई दिया, जिसमें ये लोग बिल्कुल माइक के किनारे खड़े होकर इजरायली झंडे की कच्छी बना करके डांस करते हुए नजर आए। बस इनके इस हुनर को देख करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी पोल डांसर्स हैं, उन्होंने इनकी डिमांड पेश कर दी है कि सर कृपया करके बस इन्हें भेज दीजिए, मनोरंजन में बस इतनी ही कमी रह गई थी। खैर, छात्रों के द्वारा जिस तरह का प्रोटेस्ट बांग्लादेश में चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को देख करके लोग यही कह सकते हैं कि ये छात्र इस समय दिशाहीन हो चुके हैं, इतनी देर बाद जागे हैं तो ट्यूबलाइट इंपैक्ट से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी इस हद तक है कि जो भी इन्हें जिस चीज में एक्टिवेट कर दे रहा है, ये हो जा रहे हैं। खैर चलिए, ये सब बातें भी मान लेते हैं। अब आते हैं पते की बात पर कि ये इस तरह की घटना इतनी देर बाद हुई क्यों। तो इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर ये है कि साहब असल में यहां पर इलेक्शन होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इलेक्शन के लिए भारत ने भी अभी मोहम्मद यूनुस से कहा था भाई जल्दी से चुनाव करा लो। ऐसे में इनके यहां जो इलेक्शन होने की संभावनाएं हैं, उन इलेक्शंस में जातीय पार्टी, यहां की एक लोकल पार्टी है, उस पार्टी को अपने लिए माहौल बनाना है। अब जैसे हमारे देश में होता है, राजनीति के अंदर कुछ राजनीतिक दल अपने हिस्से की ऑडियंस इकट्ठा करने के लिए कोई मुद्दा उखाड़ लेते हैं। अब बांग्लादेश में मुद्दा बनाए क्या, शेख हसीना तो है नहीं, सबकी सब चुनाव के लिए एक तरफा ही चुनाव में उतरे हैं, तो ज्यादा राष्ट्रभक्त कौन है और ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र प्रेमी कौन है, इसकी बहस छिड़ गई है। एक तरफ बीएनपी है जिसे देखकर लग रहा है कि शॉर्ट शॉट ये तो चुनाव जीत ही जाएगी। ऐसे में एक पार्टी और आ गई और उसने कहा कि हम ज्यादा मुस्लिम हैं और हम ज्यादा वाले हैं, इसलिए हम जाकर के समर्थन करेंगे फिलिस्तीन का, और उन्होंने इस तरह से जनता को एक्टिवेट कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने डे 1 से इजराइल और हमास के केस में हमेशा हमास का साथ यानी गाजा का साथ दिया है। यूएन के द्वारा लाए गए जितने भी रेजोल्यूशन शेख हसीना के टाइम पर थे, उनमें अधिकांश में इजराइल का ही विरोध बांग्लादेश करता आया है। लेकिन इनके काल में, जो कि अमेरिका के बनाए पपेट हैं, इनके काल में ऐसा होना अमेरिका के बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आपको मालूम ही होगा, हाल ही में ये जनाब पहुंचे थे चाइना पहुंच करके अपने आप को कह आए थे कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के गार्जियन हैं, हमारे यहां से होकर ही माल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाता है। भारत का सौदा जो कर आए थे ये, इनकी इस गुस्ताखी की सजा भी भारत ने ताजा ताजा दे ही दी है। क्या कर दिया है भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से कहा कि देखो बेटा, बहुत ज्यादा हो गया ये बयानबाजी, क्यों ना हम थोड़ा सा तुम्हें एहसास दिला दें कि हम तुम्हारे लिए क्या हैं।
हम तुम्हारे बाप नहीं दादा हैं बेटे। ऐसे में तुम्हें बता दें कि हम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। भारत ने केवल इतना सा काम किया कि भारत होकर बांग्लादेश का जो माल नेपाल, भूटान, म्यांमार जाया करता था, बस उसके लिए फिलहाल हमने रोक लगा दी है और कहा है कि भारतीय बंदरगाह और भारतीय एयरपोर्ट का उपयोग बांग्लादेश के निर्यातक नहीं कर पाएंगे। होता क्या था, बांग्लादेश के उत्तर में ही नेपाल और भूटान है जिनकी बाउंड्री भारत होकर के निकलती है। माल पहुंचने के लिए भारत के पोर्ट्स का उपयोग किया जाता था। भारत माल भेजकर भारत से नेपाल और भूटान बांग्लादेश वाले माल भिजवाते थे। भारत ने फिलहाल यह कह दिया है कि हम अपना पोर्ट यूज नहीं करने देंगे। यह जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी इसे हम रोक रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या नुकसान होगा। नुकसान यह होगा कि जो गार्जियन बनने निकले थे कि नॉर्थ ईस्ट में माल हमारी वजह से पहुंचता है, अब इनका व्यापार नेपाल और भूटान में पहुंचने में भी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो मैप में एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है और वो ये है कि बांग्लादेश से नेपाल और बांग्लादेश से भूटान साथ में म्यांमार, तीनों ही जगह जाने के लिए भारत की जरूरत है। हालांकि म्यांमार के लिए तो चलो समुद्री मार्ग है, लेकिन नेपाल और भूटान जाने के लिए समुद्र की स्थान पर लैंड की आवश्यकता है। अब ऐसे में नेपाल तक सामान पहुंचाने के लिए कोलकाता पोर्ट का उपयोग हुआ करता था। भारत ने यह कहते हुए मना कर दिया है कि हमारे ऑलरेडी पोर्ट पर बहुत भीड़ है। हमारे लोकल जो ट्रेडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास ऑलरेडी इतना ज्यादा स्टॉक है कि हम अपना ही माल डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका माल कैसे पहुंचाएंगे। तो केवल इस आधार पर सर आप मना कर दीजिए कि आपका माल पहुंचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है। मतलब बांग्लादेश को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि चच्चा आप जो यहां जाकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बनकर चले आए थे कि हम गार्जियन हैं, नॉर्थ ईस्ट में माल भेजा जाएगा तो वो वाया बांग्लादेश जाएगा। ये जो तुम चाइना को दिखा आए थे सपने, तुम्हें याद दिलाएं कि तुम्हारा ट्रेड अगर नेपाल भूटान से होना है तो उस नेपाल भूटान के ट्रेड में भारत का बहुत महत्व है। तुम बिना हमारे यहां पर व्यापार ही नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे यहां चटगांव पोर्ट से अगर माल पहुंचना भी है तो वो वाया इंडिया जाएगा। हमको रियल में गार्जियन होने का महत्व पता है, लेकिन तुम खामखा बेच आए यार। ऐसे में भारत ने तत्काल प्रभाव से इन्हें ये बढ़िया वाला करारा वाला झटका दे दिया है। इस पर भारत सरकार से पूछा भी गया तो आंसर केवल यही आया कि देखो साहब, बंदरगाहों पर बहुत भीड़ है और लॉजिस्टिक लागत भी बहुत बढ़ गई है, और चूंकि हम अपना माल का बैकलॉग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इसलिए देरी हो रही है, इसलिए हम ये कदम उठा लिए हैं। कुल मिलाकर इससे फायदा भारतीय कारोबारियों को होगा और सबक बांग्लादेश को होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश को भी इन्हीं देशों की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के लिए अब इनकी एक और दिक्कत समझ लीजिए। इन लोगों ने जो कांड मचाया है ये इतने गलत समय पर मचा दिया जिसका नुकसान इनके यहां हो रही इन्वेस्टमेंट समिट पर पड़ सकता है। आज आप 10 तारीख के दिन ये सेशन सुन रहे हैं। 9 तारीख को रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था। 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट समिट चल रही थी। इन्वेस्टमेंट समिट जो आज भी चल रही है इसमें दुनिया भर के देशों को बांग्लादेश ने इन्वाइट किया था कि सर आओ और कुछ तो पैसा लगाओ हमारे देश में। ऐसा करके 50 से अधिक स्पीकर, 10 से अधिक पार्टनर्स और 1000 से अधिक अटेंडीज बांग्लादेश में पहुंचे चेक करने के लिए कि यहां पे कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तुम यार दुनिया भर की कंपनियों के तो गोडाउन फोड़ दे रहे हो, दुकानें तोड़ दे रहे हो। ऐसे में इन्वेस्टमेंट वाला तुम्हारी न्यूज देखेगा कि तुम्हारे यहां के व्यूज देखेगा। अब अगर तुम्हारे नजरिए में ही इतनी ज्यादा नफरत है तो ये आकर तुम्हारे देश में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। तो फिलहाल के लिए यह फोटो खिंचाई कार्यक्रम ही रह गया है। ये थे कुल मिलाकर बांग्लादेश पर अपडेट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा कर देना। और एक इंटरेस्टिंग बात यह जान लो, आपके लिए हिस्ट्री का डेडिकेटेड बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। एप्लीकेशन का भी और लैंडिंग पेज का भी, जहां से आप सीधा ऐप पर पहुंच सकते हैं। हिस्ट्री की आज की क्लास हो चुकी है, आपके लिए उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। कल की क्लास के लिए अपने आप को अभी से एनरोल कर सकते हैं। और हां, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट क्लास अगर आपको चाहिए तो जाकर कोर्स परचेज कर लीजिए। आपको पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, हिंदी और इंग्लिश कंटेंट के साथ, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के साथ हमारा कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। क्लासेस मेरे द्वारा पढ़ाई गई हैं, जाकर आप उनका बेहतरीन आनंद ले सकते हैं। इतना ही है आज के लिए। धन्यवाद।